बहरहाल आपने नोएडा की तस्वीरें देखी, वहीं नोएडा वाली आग पर काबू पा लिया गया है। जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, फ्लैट पे रहने वाले सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन दिल्ली के मालवीय नगर में फ्लोरिश होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब लगातार कार्रवाई का दौर भी जारी है। इस अग्निकांड की बात करें तो 21 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई थी। अब इस अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है, क्योंकि अग्निकांड में लगभग 35 लोग घायल भी हुए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शाम 4 बजे हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस बैठक में दिल्ली सरकार के सीनियर अफसर, एमसीडी, एनडीएमसी और जल बोर्ड के अलावा फायर सर्विस और डीडीए के अफसरों को भी बुलाया गया। बैठक में सीएम रेखा गुप्ता सख्त फैसले ले सकती हैं, ऐसी भी खबरें हैं। और सूत्रों की माने तो दिल्ली सरकार बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना पर बड़ा बदलाव कर सकती है। वहीं पर प्रशासन ने मालवीय नगर में होटल्स का सर्वे शुरू कर दिया है। आज से प्रशासन की टीम नियम तोड़ने वाले होटल्स पर कार्रवाई भी करेगी। तंदूर बना होटल फ्लोरिश स्टे, 21 जिंदगियां राख। दिल्ली के होटल में मौत के कितने बेसमेंट। दिल्ली में कहां-कहां चल रहे मौत के होटल। दिल्ली के फ्लोरिश स्टे होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब दिल्ली सरकार जागी है। सीएम रेखा गुप्ता ने आज शाम 4 बजे एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। बैठक में दिल्ली सरकार के सीनियर अफसर, एमसीडी, एनडीएमसी, जल बोर्ड, फायर सर्विस और डीडीए के अफसरों को बुलाया गया है। सूत्रों की माने तो सरकार इस मीटिंग में कई सख्त फैसले ले सकती है। इस बीच फ्लोरिश होटल में लगी आग की जांच तेज हो गई है। साउथ दिल्ली के डीसी का कहना है कि इमारत अवैध नहीं थी, लेकिन बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी B&B का लाइसेंस किन शर्तों पर दिया गया, इसकी जांच की जानी चाहिए। बिल्डिंग के ऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट एन अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर। रही बात फायर एनओसी की, तो ये हमारी जानकारी में नहीं था कि इसने कभी फायर एनओसी के लिए अप्लाई किया है कि नहीं किया है। अगर फायर डिपार्टमेंट हमें लिख के देता कि ये फायर डिपार्टमेंट के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है, इसको एनओसी नहीं मिलना चाहिए, इनको ये कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, तो हम लोग उसमें मदद करते सील करने। एक स्नैक्स एंड टी का लाइसेंस दिया हुआ है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। तो स्नैक्स एंड टी का लाइसेंस जो है, उनको यही देखना था कि स्नैक्स एंड टी का लाइसेंस अगर दिया है तो वो उसके हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 6 कमरे का लाइसेंस दिया हुआ है उसको यूज करने के लिए, तो मेरे ख्याल से 6 के जगह पर अगर ज्यादा यूज हो रहा है तो या तो लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए था, या इंश्योर करना चाहिए था कि 6 को करना चाहिए था। सर, जो भी एजेंसी दे रही है, जो भी एजेंसी लाइसेंस दे रहा है, एमसीडी ने लाइसेंस नहीं दिया है। दिल्ली में बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस दिल्ली पर्यटन विभाग देता है, लेकिन ये लाइसेंस एमसीडी की क्लियरेंस के बाद ही मिलता है। एमसीडी भले ही पूरे मामले में पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन सवाल एमसीडी के सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन पूरे मामले पर खामोश है। एसडीएम कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, वो सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लोकल लोगों ने कहा कि उन्होंने डीएम एसडीएम ऑफिस को चिट्ठी लिखी थी, बकायदा ये कहा गया था कि हम यहाँ पे लीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सर, आपकी जानकारी में नहीं था? सर, क्या आपकी जानकारी में नहीं था? मैम, सर, अभी आप तो सवालों से बच रहे हैं। मैम, ये आई एम नॉट ऑथराइज्ड। आप डीएम सर से मिलिए, वहाँ से मुझे बात। सर, डीएम सर बात कर रहे हैं। सर, आप कल मौके पे गए। सर, आपने कल मौके पे क्या देखा? सर, एसडीएम डीडीए की कैपेसिटी में वहाँ था मैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन लीड कर लेके था वहाँ पर मैं। ठीक है मैम, वो मैंने क्या आप लोगों को लोकल सर, क्या लोकल लोगों की तरफ से आपको एक कंप्लेंट, आपने इससे पहले सर ये इतना बड़ा करप्शन चल रहा था सर, क्या आपके नॉलेज में नहीं था? तो ये थे एसडीएम साहब, जो फिलहाल ये कह रहे हैं कि वो ऑथराइज नहीं है मीडिया से बात करने के लिए। अधिकारी भले ही सवालों से भाग रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर फ्लोरिश होटल में कमर्शियल एक्टिविटी की परमिशन किसने दी? होटल फायर एनओसी के बिना कैसे चल रहा था? बिल्डिंग में सेफ्टी रूल्स की जांच क्यों नहीं की गई? B&B के लाइसेंस पर होटल कैसे चल रहा था? एमसीडी और लोकल पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर निर्माण हो रहे हैं।
अफसर पैसे लेकर अवैध निर्माण की खुली छूट दे रहे हैं। उनकी नज़रों में ही हुआ है मैम, किसी ने कोई वैसे तो बनाया नहीं है। इस प्रशासन अनुमति देते हैं या पैसे वैसे जो से भी लेके अपना काम करवा लेती है। एमसीडी को भी पता होता है ये सारा, पुलिस को भी पता रहता है, सभी करते हैं मैम। तो यहाँ पर कभी कोई निगम के अधिकारी कोई रोकता नहीं? मैम आते हैं निगम अधिकारी वगैरह आते हैं, पर वो अपना वापस चले जाते हैं। जैसे भी बात होती है उनकी वो करके चले जाते हैं उनसे। वो बात क्या होती है? मैम सेटिंग हो जाती है, वही सेटिंग ही हो जाती है जब भी।